तो सदन में असहमति व्यक्त कर दिए, तब बाहर में क्या सहज तरीके से आप कि सदन के अंदर तो हम शपथ लेते हैं जाति धर्म से ऊपर उठकर, और जैसे ही यहाँ से निकलते हैं तो जातीय सम्मेलन में, धार्मिक सम्मेलन में भाग लेते हैं। छठा क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि हिमालय से गंगा निकली है, हिंदी भूगोल में, हिंदी में पढ़ते थे कि शंकर जी के जटा से। तो अपना दिमाग लगाते थे कि सही कौन है, गंगा जी हिमालय से निकली कि शंकर जी के जटा से। ये तो अपना दिमाग लगाने का जगह है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि संविधान के तहत जो शपथ हमने लिया है उसके अनुरूप आचरण होना चाहिए, दलीय आधार पर नहीं है ये। जब वो उनके कहने का क्या निहितार्थ है मैं नहीं जानता, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि देश संविधान से चलता है, रामचरितमानस, कुरान शरीफ, बाइबिल से नहीं चलता, भगवत गीता से नहीं चलता। वो उद्धरण के आधार पर आज समाज के अंदर में कोई विमर्श करे या कहीं से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। चूँकि ये लोकतंत्र में परिपाटी बन गई है कि सदन के अंदर तो हम शपथ लेते हैं जाति धर्म से ऊपर उठकर, और जैसे ही यहाँ से निकलते हैं तो जातीय सम्मेलन में, धार्मिक सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो ये जो जहर, दिमागी जहर रहता है ऐसे सवालों पर, तो उसका साफ तौर पर है कि जरूर देश में इस पर विमर्श होना चाहिए कि सदन के अंदर शपथ लीजिएगा जाति धर्म से ऊपर उठकर, और बाहर में जाति धर्म के सम्मेलन में भाग लीजिए, बयान दीजिए। तो ये निश्चित रूप से न्यायपालिका को भी इस संदर्भ में संज्ञान लेना चाहिए। लिए कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री के लिए कह रहे हैं, किसी भी के लिए भी। मैं हर एक व्यक्ति को यह कह रहा हूँ, भाई इसका क्या औचित्य है। जब सदन में शपथ के अनुरूप आचरण हमारा नहीं होगा तो फिर सार्वजनिक जीवन के में लोकतंत्र, लोकलाज के महत्व से चलता है। जब सदन के अंदर शपथ लिया कि जाति धर्म से ऊपर काम करेंगे, अब बाहर निकले तो जय हिंदू सम्राट, जय भूमिहार सम्राट, जय दलित सम्राट, क्या औचित्य है इसका। आप तो वरिष्ठ नेता हैं, सदन में किसी भी ग्रंथ को लेकर आना, इस पर सवाल खड़ा करना, ये सब उचित है क्या? नहीं, देखिए, कार्य संचालन नियमावली में किसी पर कोई रोक नहीं है। कार्य संचालन नियमावली में कोई ग्रंथ का रेफरेंस कोई दे सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके संवैधानिक निहितार्थ नहीं होंगे। कार्य संचालन नियमावली का ही निहितार्थ होगा जो संविधान का एक अंग है। आप खबर देखे होंगे, कल लड्डू फेंका फेंकी हो गया सदन के बाहर, भाजपा के नेता लड्डू फेंक दिए। अभी सब तो तेजस्वी यादव अपर कोर्ट में गए हैं। अभी तो इस देश में न्यायपालिका नहीं है क्या? सबको जाने का अधिकार है। हम पर कोई आरोप लगा है तो हमको सक्षम न्यायालय में जाने का अधिकार है, हमको रिलीफ लेने का अधिकार है, जैसे कोर्ट को अपनी कार्रवाई करने का अधिकार है, तो हमको भी अधिकार प्राप्त है। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ भी ढूंढ रहे हैं क्या? अगर कोई राजनीतिक बयान दिए हैं क्या भाजपा वाले इस सवाल पर, तब तो हम बयान देंगे। आप बात कर रहे हैं तो आपके सहयोगी दल आरजेडी पर भी जातिगत राजनीति करने का आरोप लगता रहता है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, जाति एक सामाजिक सच्चाई है। अब तो फॉर्मेट में भरते हैं, नौकरी करते हैं, तब हम नॉमिनेशन करते हैं उसमें भी भरते हैं। लेकिन जब सदन के अंदर आपने शपथ ले लिया कि हम जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करेंगे, तो बाहर में जनता यह आचरण चाहती है कि आप उससे ऊपर उठ करके वैसे सम्मेलनों से अपने आप को दरकिनार करिए। आरजेडी वाले तो इसी तरह का सम्मेलन का, अरे भाई, मैं एक पार्टी, बीजेपी के लोग नहीं जाते हिंदू सम्मेलन में, कितना बड़ा फेटा बांधते हैं। आप इसके खिलाफ हैं तो आपने आरजेडी से कैसे गठबंधन? नहीं, पार्टी के स्तर पर मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि संविधान के तहत जो शपथ हमने लिया है उसके अनुरूप आचरण होना चाहिए, दलीय आधार पर नहीं है यह तो निश्चित रूप से हर एक जनप्रतिनिधि को ऐसा आचरण पेश करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा मंत्री के बयान को कैसे देखते हैं, सहमत जताते हैं क्या कि आप इससे? तो हम तो सदन में असहमति व्यक्त कर दिए, तब बाहर में क्या सहज तरीके से आप जो है विरोध कर रहे हैं, उतना नहीं, कोई विरोध हम किस बात का करेंगे? अरे भाई, हमको भी तर्क अपना पेश करने का अधिकार है। उनके बयान से सहमत है या असहमत? भाई, सहमत, कोई भी सहमत कैसे हो सकता है? छठा क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि हिमालय से गंगा निकली है, हिंदी भूगोल में, हिंदी में पढ़ते थे कि शंकर जी के जटा से। तो अपना दिमाग लगाते थे कि सही कौन है, गंगा जी हिमालय से निकली कि शंकर जी के जटा से। ये तो अपना दिमाग लगाने का जगह है। एक सवाल, लड्डू फेंका फेंकी हुआ, इस बता दीजिए बीजेपी के। अभी इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं।